हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था SN2 SN1 रिएक्शन क्या होती हैं और उसकी कुछ मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। और आज देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, मतलब हेलोएल्केन बनाने की विधियाँ। तो आइए देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या होता है जब, और कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं इसके। तो आइए देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन मतलब हेलोएल्केन बनाने की विधियाँ। तो इसकी फर्स्ट विधि देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन मतलब एल्केनों का हेलोजनीकरण। मीथेन ले लिया हमने और इसका हेलोजनेशन करा देंगे HNO प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, Cl लग जाएगा और HCl बन जाएगा। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और जब ये Cl2 से रिएक्शन करता है तो एक HCl निकल जाता है और ये Cl यहाँ पर जुड़ जाता है। और चूंकि ये अधिक की मात्रा में है क्लोरीन, तो जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये क्रिया चलती रहेगी HNO की उपस्थिति में। अभी भी एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, मतलब ये भी एक स्टेप और चलेगी। तो CCl4 बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ से ये क्रिया स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो CCl4 बना है इसे हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकेंड मेथड इसका देखते हैं एल्कोहल से। और एल्कोहल से में काफ़ी ज़्यादा मेथड आते हैं। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत देखते हैं एथिल। मान लीजिए हमने एथिल एल्कोहल ले लिया C2H5OH, एथिल एल्कोहल, और इसकी क्रिया यदि हम SOCl2, इसे हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। जहाँ भी SO लगा होगा उसे थायोनिल से डिनोट करते हैं। तो ये थायोनिल क्लोराइड। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया हम SOCl2 से करा देते हैं। तो ये SO जो है ये O को लेकर निकल जाता है, O को लेकर निकल जाएगा तो SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक Cl C2H5 के साथ जुड़ जाएगा तो C2H5Cl हो जाएगा, और ये जो H बचा है ये एक Cl लग जाएगा तो ये HCl बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम डार्जेन रिएक्शन भी कहते हैं, या डार्जेन अपक्रिया। कभी कभी नेम रिएक्शन में पूछ लेता है कि एथिल एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर कौन सी रिएक्शन बनती है, या डार्जेन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो हम एथिल एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। अब सेकेंड रिएक्शन आती है एथिल एल्कोहल की क्रिया HCl से कराने पर। कभी कभी पूछ लेता है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया HCl से कराई जाती है। तो जब भी HCl से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो निर्जल ZnCl2 मस्ट होता है लेना। तो निर्जल ZnCl2 ये उत्प्रेरक है, तो इसका एक H इसके साथ
H2O बनाकर निकल जाएगा, तो H2O हो गया। फिर मेन प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5Cl, जो कि एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से, और एक रिएक्शन इसी में आती है एथिल अल्कोहल की क्रिया, ये दोनों साथ में कराया दे रहे हैं जिससे याद रहे, PCl3 से कराने पर क्या होता है। ये अक्सर पूछ लेता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं या PCl3 से कराते हैं। PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो नोट में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं और जब भी हम एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराते हैं, तो जब हम PCl5 से कराते हैं तो POCl3 ये प्रोडक्ट मस्ट बनता है, और PCl3 से कराते हैं तो H3PO3 ये भी प्रोडक्ट मस्ट बनता है। तो इन दो बातों को याद रखेंगे, ये रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो PCl5 से कराते हैं तो POCl3 ये बनेगा, और यहाँ पर 2 Cl बचे हैं तो एक H लेकर निकल जाएगा तो HCl बन जाएगा, और एक मेन प्रोडक्ट C2H5 इसके साथ H आ जाएगा तो C2H5Cl। तो ये बन गया PCl5 से, और PCl3 से कराने पर H3PO3 ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर 3 Cl है तो यहाँ पर कोई 3 करके, यानी कि C2H5 और Cl C2H5Cl बन गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो 3। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर भी 3। तो ये देखिए ये रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब एल्किल हैलाइडों का विनिमय। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, एल्किल हैलाइडों का विनिमय, ये 3 नंबर मेथड रहेगा। तो इसमें हम एल्किल हैलाइडों का विनिमय, तो एथिल क्लोराइड लेते हैं C2H5Cl और इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। ये जो रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइडों का विनिमय, ये आयोडाइड बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कभी कभी पूछ लेता है आयोडाइड बनाने में, तो वहाँ पर हम प्रयुक्त करते हैं। इससे कोई भी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडाइड बनेगा। तो जब भी इसकी क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो एसीटोन ये उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब इनके हैलाइड जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो C2H5 ये आई हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हमने कहा था आयोडाइड बनाने में प्रयुक्त होती है, तो एथिल आयोडाइड बनेगा। और जो Na बचा ये NaCl मिल जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा NaCl। और ये जो रिएक्शन है इसे हम एक नाम से और भी जानते हैं, कोनार्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन। क्योंकि एथिल क्लोराइड की जब भी हम क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो वो कोनार्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन के अंतर्गत आती है। ये कभी कभी नेम रिएक्शन में पूछ लेता है। कोनार्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन, इसको आप रफ कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS स्वार्ट्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, या इसे हम इस सिंबल द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और इससे जो है एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। इससे आयोडाइड बनता है तो एथिल आयोडाइड बनेगा, और इससे एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। तो सिल्वर फ्लोराइड ले लेते हैं, और इसमें कोई भी उत्प्रेरक की
आवश्यकता नहीं होती। ये एल्किल फ्लोराइड बन गया, एथिल फ्लोराइड और AgCl। तो ये लास्ट रिएक्शन है बोरोडीन हुंसडीकार रिएक्शन, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे देखते हैं। बोरोडीन हुंसडीकार रिएक्शन या हुंसडीकर रिएक्शन भी कहते हैं। तो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन की बात की जाती है तो वहाँ पर सिल्वर एसीटेट CH3COOAg, CH3COO ये एसीटेट होता है, ये सिल्वर है तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया हम Br2 से करा देते हैं, और उत्प्रेरक जो दिया जाता है कैटलिस्ट वो CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो AgBr बना लेता है और CO2 ये निकल जाता है और CH3Br बना लेता है। तो ये कार्बन घटाने की सबसे बढ़िया विधि होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अमीनो अपघटन हो गया ये सब, फिर सेट-जैव रूल देखना है, और उसके बाद क्या होता है जब व्हाट हैपेंड करके कुछ रिएक्शंस आती हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक